नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। एंड हमारे पास आज जो ऐसे है उसका नाम है एल्डोराडो। और ये छोटा सा ऐसे है। और अक्सर क्या होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन्हीं में महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो ये भी कुछ उसी तरीके का ऐसे है। और मैं काफ़ी लकी मानता हूँ कि मुझे इस ऐसे के बारे में आपसे डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। तो बिना किसी देर करते हुए मैं इस ऐसे के मीट पे आना चाहता हूँ, इसकी जो मेन थीम है, ताकि जो मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो आप तक पहुँच जाए। एंड चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे आने वाले एग्ज़ाम्स हों या ना आए एग्ज़ाम्स, उसमें आपकी हेल्प करे। क्योंकि ये ऐसे आपको पूरी लाइफ के बारे में आपको बताएगा। और लाइफ के बारे में नहीं, बल्कि लाइफ के आने वाले हिस्से के बारे में भी। ये थोड़ा मेटाफिज़िकल भी कह सकते हैं इसको थोड़ा। लेकिन शुरुआत करते हैं इस ऐसे के बारे में ये जान करके कि इसकी मेन थीम क्या है। हमको ये कहा जाता है कि अपना एक गोल चूज़ कर लो। हम जब बचपन में थे तो हमको कहा गया कि बेटा इस एग्ज़ाम में पास कर लो, फिर मज़े ही मज़े। फिर उसके बाद कहा कि गया कि नहीं 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 बेटा, अब ये वाला एग्ज़ाम भी पास कर लो, फिर मज़े ही मज़े। तो ये मज़े मज़े का जो गोल दिया गया, हम एग्ज़ाम की सीढ़ी पार करते रहे करते रहे करते रहे, और अभी तक वो ऐसा मज़ा नहीं आया है जिसके बाद कोई डेड एंड हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमेशा ऐसा हुआ है कि हमने ये चीज़ अचीव कर ली, हमको फिर पता चला कि यार आगे तो एक और है, फिर उसको अचीव किया, फिर आगे तो और है। तो ऐसा लगता है कि गोल्स को अचीव करने का जो कह सकते हैं कि जो सिलसिला है कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। और आर एल स्टीवनसन कहते हैं कि ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमको ताकत देती हैं, हमको जीना सिखाती हैं। इन्हीं की वजह से हम जी रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हम गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। कोई भी गोल हो, कोई भी, चाहे वो प्लेजर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लव हो, हमारे पास दो चीज़ें हैं। उसको आर एल स्टीवनसन ने यहाँ पर नाम दिया है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छा। और दूसरा है क्यूरियोसिटी। डिज़ायर और क्यूरियोसिटी मीन्स जो आपकी जो जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, नॉलेज की जो प्यास होती है। डिज़ायर होती है पाने की इच्छा, और क्यूरियोसिटी होती है जानने की इच्छा। ये दो चीज़ें हैं जो आपको चलाती हैं। हो सकता है आपको पैसे पाने की ख्वाहिश हो, और क्यूरियोसिटी हो ज्ञान की कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में अर्जित करो। तो इन दो चीज़ों के बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। आप सोचिए, आप अपने दिमाग में कि अगर आपके पास ना डिज़ायर होता ना क्यूरियोसिटी होता, तो आप अभी आप क्या कर रहे होते? ना ही आप ये सुन रहे होते, बस डल पड़े रहते। तो आर एल स्टीवनसन भी यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ये दो चीज़ें नहीं हैं, ही इज़ डल। और इस पॉइंट को समझाने के लिए ये भी कहते हैं कि मान लो आपने एक गोल अचीव कर ही लिया, कि जिसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो उसके बाद आप क्या करोगे? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ने जब सारा राज्य जीत लिया था, हालांकि कहा जाता है कि इंडिया में आकर के वो परास्त हो गया था, इंडिया में आकर के आगे नहीं बढ़ पाया वो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब उसको पता चला कि अब दुनिया में और कोई ऐसा लैंड बचा नहीं है जिसको वो हथिया नहीं पाएगा। तो वो रोने लग गया कि यार अब मैं क्या करूँगा। उसके पास गोल ही नहीं बचा कुछ अचीव करने के लिए। तो इस तरह का डिप्रेशन ना आ जाए, तो आर एल स्टीवनसन कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे जो गोल्स हैं वो कभी कभी अचीव नहीं होते हैं। अच्छा है कि हमारे जीवन में वो एल्डोराडो नहीं आया है। एल्डोराडो क्या है? एल्डोराडो भी वही गोल है, एक ऐसा मिथिकल प्लेस कि जहाँ पर सब कुछ है, गोल्ड है। पुराने ज़माने में उसको कहा जाता था कि यहाँ पहुँच गए तो फिर आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कभी कोई पहुँचा नहीं, और ये मिथिकल प्लेस ही रहा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एग्ज़ाम का। अब कॉलेज पास करोगे तो नौकरी भी लगेगी, आप पैसा कमाएंगे, फिर प्यार करेंगे, प्यार के बाद शादी करेंगे, शादी के बाद बच्चे करेंगे, और फिर बच्चों को भी बड़ा करेंगे। तो गोल चेंज होते जा रहे हैं। पहले प्यार का गोल था, फिर शादी का गोल था। जैसे एक गोल अचीव हुआ तब पता चला रे अब तो स्टार्ट हुआ है। जैसे ही बच्चे हुए आपको एक नई दुनिया खुल मिल गई कि अब हमको उन बच्चों को बड़ा करना है। तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, पहले आपके रिसोर्सेज अपने लिए होते थे, अब अपने बच्चों के लिए हैं। फिर बच्चों को बड़ा करना, फिर बच्चों की शादी करनी है। गोल्स तो एंड ही नहीं हो रहे हैं। आपने देखे होंगे बूढ़े लोग भी, आपको बूढ़े लोगों को देख के लगता होगा कि यार ये तो बूढ़े हो गए, अब आराम करो ना। लेकिन वो आराम नहीं कर रहे हैं, उनके भी अपने गोल्स हैं। दे आर ऑलवेज वर्किंग।
एंड यही चीज़ है जो उनको ज़िंदा रख भी रही है। आपने कई बार देखा होगा कि जब लोग अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य गिरने लग जाता है, बिकॉज उनकी बॉडी को काम नहीं करना पड़ रहा है, एंड द बॉडी इज़ मेंट टू डू वर्क। तो स्टीवनसन कहते हैं कि यू शुड हैव दोज गोल्स इन यू, और ये अच्छा है कि दीज देयर आर गोल्स इन योर लाइफ। तो इस बात को उन्होंने बार बार बोला है। एंड वो ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, हर चीज़ नई है, हर वक्त नया गोल है। अब आप बोलोगे कि समर्स तो हर साल आते हैं, बरसात हर साल आती है, ये नया क्या हुआ? तो आर.एल. स्टीवनसन आपको कहेंगे कि इस बार भी बरसात आई है, लेकिन इस बार जो फूल खिले हैं वो पिछली बरसात के फूल से बिल्कुल अलग होंगे। जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल अलग है। जो पत्ते पिछली बार खिले थे उससे मिलते जुलते आपको एक भी पत्ते नहीं दिखेंगे इफ़ यू लुक क्लोजली। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ अटेनेबल है, एंड दैट इज़ डेथ। और हमें नहीं पता कि वो अटेनेबल है कि भी नहीं। तो इस ऐसे के एंड में वो एक बात को बहुत ज़ोर से कहते हैं कि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम गोल्स अचीव करें। हालांकि गोल्स अचीव होंगे, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि टू ट्रैवल होपफुली। हम चलते जाएं, रुके ना। और ट्रैवल ऐसे नहीं कि मरे मरे कर रहे हैं, होपफुली विद जॉय। क्योंकि स्टीवनसन के हिसाब से चलना तो आपको हमेशा है ही, चाहे आपके गोल्स अचीव हों या ना हो। लेकिन वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी ट्रैवल होपफुली एंड जॉयफुली, और हम आनंद से ट्रैवल करते रहें। और इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि मंजिल तक पहुँचना उतना ज़रूरी नहीं है कि जितना कि मंजिल तक पहुँचते पहुँचते आपके पैर मजबूत हो जाएं। पैर का मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये छोटा सा ऐसे था, एंड आई डिड नॉट गो लाइन बाय लाइन। तो अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like and comment. Thank you so much for listening. Bye.